नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बड़ी खबरों के साथ दिन भर की मैं हाजिर हूं। पहली खबर आज की बड़ी, क्या मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल की बारी है? क्योंकि शराब घोटाले की जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर आज की, क्या मातोश्री जाएंगे राहुल गांधी? आज इसका संकेत संजय राउत ने दिया। पूरी खबर आप देखेंगे। तीसरी खबर, राहुल गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला सांसदी जाने के बाद। क्या है राहुल गांधी का नया पता, बताएंगे आपको। चौथी खबर, असम में आज प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2024 के लिए वहां से क्या संदेश दिया, ये आपको दिखाएंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर निष्पक्ष न्यूज में जो आप देखेंगे वो बिहार से जुड़ी है। बिहार में बीजेपी के सम्राट की हुंकार, अगर जीते तो योगी मॉडल वाली सरकार बनाएंगे। छठी खबर, कुंडा के राजा और रानी, पिता ने छेड़ी नई कहानी। ये पूरा मामला क्या है ये भी आप विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं निष्पक्ष न्यूज की। दिल्ली शराब घोटाले में क्या अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई की जांच की जद में आ गए हैं। सीबीआई ने 16 अप्रैल को उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा है। आम आदमी पार्टी तो बीजेपी कह रही है कि घोटाले के मास्टरमाइंड तो खुद अरविंद केजरीवाल ही हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की शराब नीति आपकी राजनीति के लिए कितनी हानिकारक साबित हो रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले डिप्टी सीएम सिसोदिया पर इसकी गाज गिरी। घोटाले के आरोप में सिसोदिया जेल में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक इसकी जांच की आंच पहुंच चुकी है। आज समन आया कि 16 अप्रैल को सीबीआई सीएम से पूछताछ करेगी। यानी सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल की बारी है, जिन्हें बुलाया गया है। जैसे ही खबर आई, आपके भीतर सियासी भूचाल आ गया। आपने इसके लिए सीधे पीएम पर हमला बोला और केजरीवाल को फंसाने की साजिश का आरोप मढ़ दिया। साथ में इसे डराने और धमकाने की राजनीति भी बता दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। आपको बता दें कि आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर ना तो किसी एफआईआर में है और ना ही किसी चार्जशीट में, लेकिन सीबीआई और ईडी की रिमांड नोट में केजरीवाल के नाम का जिक्र है। दरअसल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव सी अरविंद और आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्ण से आमना सामना कराया था। ये तब हुआ जब सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर थे। आबकारी विभाग में सचिव सी अरविंद का बयान पहले मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि मनीष सिसोदिया आबकारी पॉलिसी को लेकर सीधे निर्देश दे रहे थे। सी अरविंद ने ईडी और सीबीआई के सामने अपने बयानों में खुलासा किया कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर शराब कारोबारियों का लाभ मार्जिन 12% तय करने का फरमान लिया गया था। इसी के बाद सवाल उठ रहे थे कि केजरीवाल से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। ये देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, ये देश के एक एक गांव में आवाज
आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम सभी जानते हैं। और ये बात मुझे पहले से पता थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी पॉलिसी को बनाने में सारे माफियाओं से मिलने से लेकर कहाँ डील हुई, किस होटल में डील हुई, कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ पर पहुँचाया गया, इनके चुनाव में यूज़ हुआ, ये सभी बात हमारी जानकारी में थी। हमने सारी बात एजेंसियों को बताई और अभी अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सभी लोगों की जो एक ही बात है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाती है कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफ़र होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा। पहले से सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। आज जैसे ही केजरीवाल को समन आया, विपक्ष की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। मैं तो कहता हूं सबको गैस चैम्बर में डालिए। गिरफ्तारी छोटी चीज है, बड़ा काम करिए। मोदी जी बड़ा काम करते हैं। बड़ा इवेंट बनाइए, गैस चैम्बर बनाइए, नाजी स्टाइल में सबको डालिए, खत्म करिए, बड़े से बड़े और हम जैसे अदना लोगों को भी। लेकिन सड़कें जाग उठेंगी। सड़कों का जागना आपसे नहीं झेला जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले साल 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। आरोप है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव करने के कथित घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अब 16 अप्रैल को केजरीवाल से पूछताछ होने जा रही है। दिव्या अग्रवाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24।